Hello friends, I am CA Gurmukh Ragani. I am back with my concepts ka pitara. Concept number 5, and the name of the concept is materiality concepts. One of the very fundamental and basic concept that we use not only in accounts but also we use in our real life. दोस्तों ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ध्यान से आप समझना। ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं। समझो, फॉर एग्जाम्पल हमारा 100 रुपए का चोरी हो गया, नुकसान हो गया, और दूसरे साइड हमारा 1 लाख रुपए का चोरी हो गया, नुकसान हो गया। अब दोस्तों जो 100 रुपए का चोरी हो गया, नुकसान हो गया, हम उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, कोशिश करेंगे, ढूंढेंगे, मिला ठीक है, नहीं मिला नहीं मिला, will not take much of the tension, not so important for us because amount is very small. But at the same time अगर 1 लाख रुपए का मेरा कोई ज्वेलरी गुम हो गया, 1 लाख रुपए का मेरा पैसा गुम हो गया, दोस्तों it's going to impact us. We will take a lot of tension. It is important for us. At the same time समझो हमारे बिजनेस में, छोटा बिजनेस में 500 रुपीज का मिस्टेक हो जाता है, तो वो मिस्टेक हमारे लिए नेग्लिजिबल है, ठीक है, हो गया, ठीक किया, नहीं किया, कोई टेंशन नहीं। बट अगर छोटे बिजनेस में 1 लाख रुपए का मिस्टेक हो जाता है, इट्स अ बिग वन, इट्स अ बिग वन। एट द सेम टाइम एक हमारा बिजनेस है जिसका 500 का स्टॉक जल गया, 500 का स्टॉक जल गया, तो 500 का स्टॉक जल गया तो जल गया, ठीक है, विल टेक अ प्रिकॉशन कि नेक्स्ट टाइम नहीं हो, बट वी विल नॉट हैव लॉट ऑफ टेंशन। लेकिन अगर हमारी पूरी फैक्ट्री जल गई, अब दोस्तों ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच आर अनइम्पॉर्टेंट, देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट, few things will influence your decision. Like मैं एक प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर हूं, अगर मैं एक प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर हूं और मुझे पता चला कि ये बिजनेस का स्टॉक जल गया 500 रुपए का, क्या मेरे लिए शेयर खरीदने बेचने पे उसका कोई इंपैक्ट आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? द अमाउंट इज टू स्मॉल टू इंपैक्ट माय डिसीजन। एट द सेम टाइम मुझे पता चला यार इस फैक्ट्री, इसका बिल्डिंग, इसका कंपनी का बिल्डिंग ही जल गया, फैक्ट्री का बिल्डिंग जल गया, अब मैं सोचूंगा यार इसका तो करोड़ों का नुकसान हो गया, इसकी तो शेयर प्राइस गिरेगी, मैं उस कंपनी के शेयर को खरीदने से पहले अब सोचूंगा, इट विल इंपैक्ट, इट विल इन्फ्लुएंस माय डिसीजन। और दोस्तों ये कॉन्सेप्ट वही बोलता है, जो चीज, जो आइटम, जो ट्रांजैक्शन हमारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है वो मटेरियल है, इंपॉर्टेंट है, ह्यूज है, बड़ा है, और हमें उसको डिस्क्लोज करना चाहिए। हम अगर अकाउंट्स बनाते हैं, 500 रुपए का स्टॉक जल गया, डिस्क्लोज करने की नीड है? नहीं, क्योंकि ये डिस्क्लोज करो नहीं करो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कंपनी का फैक्ट्री जल गया, ये डिस्क्लोज करने का नीड है फाइनल अकाउंट्स में? यस, डिस्क्लोज करने का नीड है, because this is going to impact the decision, it is going to influence the decision of the investors, decision of bankers, decision of everybody who is connected with us. तो ये आपका बहुत ही सिंपल मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ना बहुत ही सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। सब्जेक्टिव का मतलब है हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वो बड़ा अमाउंट है कि छोटा अमाउंट है, इन्फ्लुएंस होगा कि नहीं, इंपॉर्टेंट है कि अनइम्पॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान में रखना। दोस्तों ये बहुत ही सब्जेक्टिव है। किसी एक इंसान के लिए 20,000 रुपया पूरे महीने का घर का खर्चा है, किसी दूसरे इंसान के लिए 20,000 रुपया जस्ट एक पॉकेट मनी है, वो ऐसे ही पार्टी में जाके एक ही दिन में उड़ा के आता है, तो वही 20,000 किसी के लिए बड़ा है, किसी के लिए बहुत छोटा है। सेम वे अगर एक बहुत बड़े बिजनेस की बात करेंगे, छोटे बिजनेस की बात करेंगे, टेक एन एग्जांपल, 1 लाख रुपए का मिस्टेक है, 1 लाख रुपए का प्रॉब्लम है 10 लाख की टर्नओवर के अगेंस्ट, तो ये बड़ा है, इट्स अ ह्यूज। बट 1 लाख का मिस्टेक, 1 लाख का प्रॉब्लम, उसी बिजनेस में अगर 100 करोड़ का टर्नओवर होता है, 100 करोड़ के सामने 1 लाख एकदम चिंदी जैसा है, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट वही 1 लाख एक बिजनेस के लिए बड़ा अमाउंट है, एक बिजनेस के लिए छोटा अमाउंट है। दिस इज
व्हाट द मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट इज, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट हम रियल लाइफ में भी बहुत यूज करते हैं, बहुत सारी जगह अकाउंट्स में यूज करते हैं दोस्तों। जैसे आप राउंडिंग ऑफ करते हैं, किसी भी अमाउंट को आपका पॉइंट में आता है, पैसे में आता है, तो आप उसको रुपीस में राउंडिंग ऑफ करते हैं, क्योंकि रुपीस में राउंडिंग ऑफ करने से उसका ओवरऑल अमाउंट कुछ खास चेंज नहीं होता, कुछ खास फर्क नहीं होता, तो यू डू इट टू मेक इट इजी। एट द सेम टाइम आप छोटे छोटे एक्सपेंस बिजनेस के जो होते हैं, जो अलग अलग दिखाना बहुत ही डिफिकल्ट काम है, क्योंकि वो अलग अलग दिखाने से आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एकदम लंबा बड़ा हो जाएगा, बट वो इतने छोटे एक्सपेंस हैं, अलग दिखाने से कुछ इम्पैक्ट नहीं होता। आप उनको मर्ज कर दो, मर्ज करके एक ही जगह डाल दो, जनरल एक्सपेंसेस या मिसलेनियस एक्सपेंस। ये भी कौन से कॉन्सेप्ट के अंडर करते हैं हम दोस्तों? मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। तो ये बहुत बहुत ही यूजफुल एंड प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। उम्मीद है कि आप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझे हैं। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझा तो प्लीज़ लाइक इट, कमेंट करिए कि और कौन से कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने, ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें आपको दिक्कत हो रही है, हम उनको एग्जाम्पल के साथ इजी बनाने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो इफ़ यू रियली लाइक इट। फ्रॉम दिस साइड गुरमुख रागानी, टाटा, बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।